तो निष्क्रमण संस्कार में सूर्य का दर्शन करा के फिर यज्ञशाला में लौट करके आ जाते हैं और फिर दिन में बच्चे को एक सुंदर बगीचे में, जहां अलग अलग रंग के पुष्प खिले हुए हों, उस सुंदर बगीचे में, अच्छे गार्डन में बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध नेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चे की आंख जो है अब वो विकसित हो चुकी है, अब बच्चा अलग अलग रंगों का अंतर समझना शुरू हो गया। तो दिन में जब सुंदर बगीचे में घुमाने के लिए बच्चे को ले जाएंगे तो वहाँ पुष्पों की सुगंध भी बच्चे को मिलेगी, माता पिता को भी मिलेगी। और आप देख रहे हैं बच्चा अभी 4 महीने का हुआ है, लेकिन कौन सा संस्कार कर रहे हैं? छठा संस्कार कर रहे हैं। पूरे जीवन में 16 संस्कार होने हैं, लेकिन 4 महीने के बच्चे के 6 संस्कार आज संपूर्ण होने के लिए जा रहे हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन संस्कारों का बाल्यकाल में कितना महत्व होता है। अर्थात जल्दी जल्दी संस्कार करने से एक संस्कारों का तांता सा लगा दिया गया बच्चे के सामने, माता पिता के सामने भी। अब माता पिता पूरी तरह से समर्पित हैं उस संतान के निर्माण के लिए। इससे हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि जीवन का जो प्रथम वर्ष होता है, अर्थात जीवन के जो पहले दिन होते हैं, वो मानो हमारे पूरे शेष जीवन के बराबर होते हैं। क्योंकि जब तक बच्चा 1 वर्ष का होगा तब तक बच्चे के 8 संस्कार पूर्ण हो जाते हैं। आज 4 महीने का बालक है और हम छठा संस्कार, निष्क्रमण संस्कार उस बच्चे का करने जा रहे हैं। अभी ये पूर्ण नहीं हुआ। अभी दिन में बच्चे को सुंदर बगीचे में घुमा करके ले करके आएंगे और शाम के समय चूंकि शुक्ल पक्ष में ये संस्कार किया जाता है तो चंद्रमा खिला हुआ होगा। जब चंद्रमा की रोशनी बिखरी हुई हो उस समय माता और पिता दोनों जने उस संतान को गोद में लेकर के और एक जल का लोटा लेकर के, जल का कलश लेकर के साथ जाते हैं। ऐसे स्थान पर, मान लीजिए छत पर या किसी अन्य स्थान पर, ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर चंद्रमा की रोशनी दिखाई देती है। वहां पर सबसे पहले पिता जो है बच्चे को गोद में ले लेते हैं। मां आकर के अपनी संतान को पिता की गोद में दे देती है, पिता गोद में ले लेते हैं और मां फिर अंजलि भर करके जल की, और वहां पर एक मंत्र है, जब चंद्रमा का दर्शन करा रहे हैं बच्चे को, उस जल को फिर भूमि पर, पृथ्वी मां पर छोड़ती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बच्चा पिता की गोद में हो और मां जल की अंजलि छोड़ रही हो तो इस प्रकार से बच्चे को व्यवस्थित करके गोद में लेना है कि चंद्रमा की किरणें जल में होती हुई बच्चे की आंख तक पहुंचे। इस निष्क्रमण संस्कार का लाभ ही होगा कि वो चंद्रमा की किरणें जब जल में होती हुई बच्चे की आंख तक पहुंचेंगी तो वो चंद्रमा की शीतलता इस संतान को, हमारे पुत्र और पुत्री को अद्भुत नेत्र ज्योति देने वाली बन जाएंगी। जिस बच्चे का निष्क्रमण संस्कार होगा वो चंद्रमा की रोशनी में जल की अंजलि भरकर के मां जब छोड़ रही हैं तो वो चंद्रमा की शीतल किरणें जब आंख तक पहुंचती हैं तो उस बच्चे की नेत्र ज्योति कभी कम नहीं हो सकती है। ये जो आज हम सबको छोटी छोटी उम्र में चश्मे लगाने पड़ते हैं, आप विश्वास करेंगे उस बच्चे की नेत्र ज्योति कभी कम नहीं होगी। वो 100 वर्ष के बाद भी बिना चश्मे के बड़ी आसानी से पढ़ सकता है, देख सकता है। और उसके बाद में फिर मां जो है वैसे ही पीछे से आकर के पिता की गोद में से बच्चे को ले लेती हैं और अब पिता भी फिर अंजलि भर कर के जल छोड़ते हैं और वही मंत्र बोलते हैं जो मां ने बोला था।